महाराज जी, एक इसमें एक और प्रश्न था। जैसे आपने बोला था कि जो प्रसाद वगैरह जैसे परिक्रमा मार्ग आदि पे बट रहा है वो नहीं पाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई महाराज जी, समझ आती है। तो जैसे मंदिर आदि में कभी प्रसाद आदि मिले, उसी समय हाँ बोला था। उस समय बोले महाराज जी। हाँ और यहाँ गुरु स्थान पे अगर हाँ गुरुदेव आदेश कर दें हाँ। तो गुरु स्थान पे भी पा लेना चाहिए यहाँ। गुरु स्थान तो हमारा घर है, हम वहां थोड़ी सोचेंगे कि कोई दान पुण्य का है। मान लो जैसे राधा के कुंज में शरबत पिलाया जा रहा है या भोजन पवाया जा रहा है, तो ये दान पुण्य थोड़ी है। हमारे गुरु का जैसे हमारे घर में सब कुछ ऐसे यही है, सब कुछ हम ये बैठ के खूब पाएंगे और खूब नाचेंगे खूब गाएंगे। हम कोई दान पुण्य का पा रहे हैं क्या? अपने बाप का पाना कोई दान पुण्य का पाना है क्या? तो अपने गुरु के यहाँ पाना कोई दान पुण्य का पाना है क्या? अच्छा, गुरु का यहाँ है तो वहां भी तो सब गुरु का है। अलग चीज थोड़ी है। बात है, हम पुण्य के लिए थोड़ी होता है। यहाँ तो श्री जी का प्रसाद अपने बच्चे सब पाओ, चाहे चराचर जगत को या। अब वहां जो रोड में बैठा रहे हैं वो पुण्य के लिए बांट रहे हैं। उसके पीछे कोई संकल्प है। हाँ, उनका कामना है जितने लोग पिएंगे उतना पुण्य मिलेगा। और यहाँ हमारी श्री जी से बढ़कर कौन सा पुण्य भैया? तो श्री जी को भोग लगाए पाओ। गुरु दरबार मान लो गुरु जी के यहाँ हमें कुछ मिले तो वहां विचार थोड़ी होता है कि ये चीज है। नहीं, वो हमारे बाप की चीज है। गुरु का मतलब हमारे बाप की चीज है। हमारे पिता है, हमारे स्वामी, हमारे इष्ट है, इन्हीं का सारा वैभव। वहां थोड़ी सोचना है कि अब यहाँ पुण्य और दान कि हम शरबत पिया तो 10 रुपया रख दें, तो शेष रुपया किसके है? उन्हीं के तो है। ये गलत हो जाएगा फिर। जैसे मन में आया कि भाई गुरु के यहाँ शरबत पिया तो 10 रुपया हम रख दें, तो 10 रख दिया, शेष जेब में जितने वो किसके हैं? वो भी तो उन्हीं के है। तो बस भी जब हमें सेवा की आज्ञा होगी तो हम कर देंगे, नहीं तो हम खाएंगे पिएंगे, प्रणाम है नमस्कार, आपके हैं आपके हैं, बस खत्म के। महाराज जी, एक एक चीज और होती है। जैसे परिक्रमा मार्ग पे जा रहे हैं तो वो जबरदस्ती ऐसा हमारे पास आया तो कि जबरदस्ती करते हैं, ये भी तो प्रसाद है, श्री जी का प्रसाद है, हाँ पाओ हाँ, तो तुम, ऐसा बस करते हैं। हाथ जोड़ो निकलते रहो बस। तुम्हें कोई गले से बांध कर जबरदस्ती मुंह में तो डालेंगे नहीं। बस वही कहते हैं श्री जी का प्रसाद, तो हाथ जोड़े रहो और कदम बढ़ाते रहो, चले जाओ। वो जबरदस्ती इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पुण्य चाहिए। नहीं, प्रसाद में जबरदस्ती नहीं होता। तुम्हारी 100 बार की गरज हो तो पी लीजिए, तुम्हारे प्यास लगी तो पी लीजिए, भूख लगी तो खा लीजिए, क्योंकि श्री जी का प्रसाद उनको इसलिए प्रत्येक वस्तु व्यक्ति को देना चाहिए। एक घूंट पी लो क्योंकि उसका पुण्य चाहिए। तो विशेष पर्वों में जैसे अक्षय तृतीया कहा था, आज शरबत मत पीना रे, कोई भंडारा कहीं मत पाना, उपवास करना, एक बार पाना, वो इसीलिए कह रहे थे कि लोग जो पुण्य भाव से लेते हैं। अब आप आए हो आनंद लेने के लिए वृंदावन, तो आप अपने पुण्य बचाओ। पुण्य नष्ट काहे को करो दूसरे का लेके? अब जैसे गुरु का दरबार है, इष्ट दरबार भी दूसरे का थोड़ी है। मतलब राधा वल्लभ जी के यहाँ जाए, बाबा बैठ के पा ले तो हम बैठ के पाएंगे और सौभाग्य मनाएंगे। अब हम गुरु जी के यहाँ से रोज आता है प्रसाद गुरु जी, तो वहां थोड़ी सोचना है कि अब हम कुछ दें, क्योंकि गुरु जी हमारे पास है जो कुछ उन्हीं का है, सब कुछ क्या देना है हमको? तो जो मिल रहा है हम उन्हीं का तो खा रहे हैं, घर में उन्हीं का है, प्रगट में भी नहीं खाए। तो गुरु दरबार में तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महाराज जी, इसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि सत्संग में सुना कि ये वस्तु नहीं खानी पानी चाहिए, जैसे चाय के लिए भी एक बार आपने वर्जित किया था, तो आपका आदेश समझ के उसको छोड़ दिया। तो अब यहाँ आए तो यहाँ चाय का प्रसाद मिल रहा है। हाँ, पा लेना चाहिए, उसमें नहीं छोड़। हम व्यसन नहीं करते हैं उसको शरीर उसमें, लेकिन अगर कह दे कि ऐसे, और अगर हम मान लो गए हो वहां भंडारा हो रहा है, सब चीज बना है पवाए, हमको डट के पाएंगे कि गुरु प्रसाद है गुरु दरबार में। और किसके लिए जीवन है? उन्हीं के लिए जीवन है। तो बस उसको थोड़ा सोचना है। जो समय स्थान का महत्व होता है उपदेश का। अब किसी के लिए मान लो यहाँ उपदेश हो रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और वही बात हम दूसरे के लिए हाँ कह सकते हैं। एक को कह रहे हैं नहीं, ठीक वही बात समय स्थान के अनुसार दूसरे को मुझे हाँ बोलना पड़ेगा, और वो भी धर्म होगा और वो भी धर्म होगा। अब एक इसीलिए अपने जब कोई उपदेश हो और अपने सिद्धांत से विपरीत जाते हो उपदेश, तो गुरुजनों से पूछ लेना चाहिए कि ये उपदेश सार्वजनिक है या मेरे लिए भी लागू है। क्योंकि कुछ उपदेश होते हैं सार्वजनिक और कुछ होते हैं पर्सनल। तो पर्सनल उपदेशों में सार्वजनिक नहीं आएगा और सार्वजनिक में पर्सनल नहीं आएगा। बात समझना। तो अब महापुरुषन ने तो सब रस गायो, ध्रुवदास जी, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो। अच्छा, जैसे बैंगन है, निषेध है, और श्री जी को भोग लगता है, राधा वल्लभ जी में बैंगन का भरता को बहुत जोर का भोग लगता है, श्री जी को बहुत पसंद है। तो जिंदगी में संन्यास मार्ग में कभी ऐसे
और उसको हम पहले लेते कि श्री जी का प्रसाद है। हमारी श्री जी जो पाले तो हमारे लिए कोई फिर उसमें थोड़ी रहता है। हाँ, ऐसे देखा जाता है। और उसमें लिखा है कि 15 दिन तक अगर उसका बीज रहे बैंगन का और शरीर छूट जाए तो नरक जाता है। ऐसा वर्णन आता है। तो सारे सिद्धांत एक तरफ। अब जैसे वर्णन है कि अमुक व्रत को अगर अन्न पाया जाए तो मानो कीड़े पाए जाए, और यहाँ पूरा भोग लगता है श्री जी का। जगन्नाथ जी में पूरा महाप्रसाद का भोग लगता है, 12 महीना लगता है। तो अब जब हमारी श्री जी का भोग लगा तो एक प्रसाद पाने से करोड़ एकादशी का जो फल है वो बराबर नहीं हो सकता। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश तिनको या प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। समझ रहे ला? तो हमको अपनी बात को देखना है। अब इस जब सिद्धांत हम एकादशी का वर्णन करेंगे तब ये करेंगे, एक भी अन्न का दाना अगर एकादशी की जिह्वा में गया तो कीड़े के समान पातक माना जाएगा। अब आपको क्या, आप अन्न पाते हो, आप प्रसाद भोगता हो। अब आपको डरना नहीं उस समय, तो ये देखना है कि महापुरुषन ने सब रस गायो। देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरानो, ताको गहनो। गहनो माने पकड़ना, हमको पकड़ना है उनका जो हमारे प्रति उपदेश है। एक होता सार्वजनिक सत्संग और एक होता उपदेश आज्ञा। तो सार्वजनिक सत्संग में सब नहीं पकड़ा जाता, वो सबके लिए हो रहा है। मेरे लिए क्या है उसमें वो बात पकड़नी है। और नहीं तो शांति से भगवत चरित्र है, अपना सुन लिया, उठे चले गए। हमारी रहनी पे फर्क नहीं पड़ेगा। रहनी पे जब कोई प्रश्न आवे तो फिर सुलझ लेना चाहिए गुरुजनों से मिलके, नहीं तो उपासना में फर्क पड़ सकता है।